कब आएगा हे यीशु मालिक मेरे, कब आएगा। आशा भरपूर देखता हूँ, वायदे की बाट जोता हूँ। तूने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हे प्रभुआ कब आएगा हे यीशु मालिक मेरे, कब आएगा। परम प्रभु परमेश्वर को महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 44 अध्याय हम देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं उसका पहला वचन में, हे परमेश्वर हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। परमेश्वर को महिमा और बड़ाई हो। जब हम 78 अध्याय में हम देखते हैं, हे मेरे लोगों मेरी शिक्षा को सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है। मेरा प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं उसका 44 अध्याय का पहले वचन में कि जिन बाप दादों ने उनका जीवन में किया हुआ बात, उनका नाती पोतों को वर्णन किया था परमेश्वर के विषय में, तो उन्होंने जान लिया है। और उसका दूसरा वचन कहते हैं, तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनके चारों ओर फैला दिया। इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने कैसा कृपा किया, कैसे परमेश्वर ने उनको दासत्व से छुड़ाया, ये सारे वर्णन जो मेरा बाप दादों के साथ परमेश्वर ने किया हुआ कामों को मैं वर्णन करूंगा बोल के 78 अध्याय में हमने देखा मेरा प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आप और मेरा जीवन में परमेश्वर जो कुछ भी कर रहे हैं, आपका जीवन में आप बटोर रहे हैं, कृपया आप इस अनुभव को आप बांटने के लिए तत्पर रहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं उन्होंने प्राचीन काल की बातें जानकर समझकर यहाँ पर परमेश्वर का महिमा करने के लिए एक अवसर उन लोगों को मिला हुआ देखते हैं। और मेरा प्रियो, यहाँ पर ये 44 अध्याय में ढेर सारी जगह में हम शब्द का इस्तेमाल किया हुआ हम देखते हैं। 22 से 23 बार हम शब्द को इस्तेमाल किया है और एक जगह में ही हम पाते हैं कि मैं बोलकर यहाँ पर ये बातों को इस्तेमाल किया है। उसका 6 वचन में, क्योंकि मैं अपनी धनुष पर भरोसा न रखूँगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा। यहाँ पर भजनकार कहता है कि मैं तलवार पर नहीं, मैं धनुष पर नहीं, मेरा परमेश्वर पर मैं भरोसा रखूंगा। एक ही व्यक्ति के ऊपर मैं भरोसा। बाकी सब जगह में आप देखेंगे तो ज़्यादातर हम शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस्राएली राष्ट्र के बारे में इस बातों को वर्णन किया गया है। इस्राएली राष्ट्र के बारे में उन्होंने याद कर रहे हैं। शुरू का पदों में हमने देखा कि परमेश्वर ने उनको कैसे दासत्व से उनको छुड़ा लिया। और उसका 4 वचन भी कहता है, हे परमेश्वर तू ही हमारा महाराजा है, तू याकूब के उद्धार का आज्ञा देता है, तू ही हमारा महाराजा है। उन्होंने कभी भी अपने आप को श्रेय नहीं लिया। उस समय में कौन सा राजा है, उस राजा ने ये जाति का परमेश्वर यहोवा है जान लिया। गिनती 23 का 23 वचन, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहने का कोई अर्थ ही नहीं, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। उन लोगों के मध्य में परमेश्वर स्वयं काम कर रहे हैं, इस बारे में हम देख सकते हैं। और भजनकार यहाँ पर मान लेता है कि ये इस्राएली राष्ट्र का एक ही व्यक्ति है, उनको करता है और उनको चलाने वाला है और उनको रक्षक है और उसका नेता भी वही है, उसका राजा भी वही है। सब मान लिया मेरा प्रियो। यहाँ पर भजनकार उन्होंने परमेश्वर का वचन से उन्होंने पाकर
आप और मेरे माज में रखा है। जब हम निर्गमन का पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 8 वचन से लेकर जब हम देखते उनका 13वां वचन तक, वहाँ पर मैदान में लड़ने वाला एक ग्रुप था, यहोशू का ग्रुप, और जब पहाड़ पर परमेश्वर की ओर देखने वाला एक ग्रुप था, परंतु ये लड़ाई जिताने वाला एक ही व्यक्ति वहां पर आप देख सकते हैं। इसका 11 वचन में कहते हैं, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वो उसे नीचे करता तब तब अमालिक प्रबल होता था। युद्ध का कंट्रोल करने वाला वो कौन थे? स्वर्ग में परमेश्वर। इसलिए वचन संहिता के पुस्तक में हम देखते ना, मैं पर्वतों की ओर अपनी आंख उठाकर देखता हूँ कि मेरा सहायता कहाँ से आता है। आकाश और पृथ्वी का कर्ता परमेश्वर से मेरा सहायता को आते हैं। मेरा प्रियो, यहाँ पर बहुत सारी बातों को आप देख सकते हैं कि आप परमेश्वर का वचन में से आप बहुत सारा बातों को बटोर सकते हैं, परंतु समय का कमी से मैं केवल यही भागों को मैं आपका सामने में रखता हूँ। और आप एस्तर का पुस्तक में भी आप देख सकते हैं 4 अध्याय में, और यिर्मयाह का पुस्तक उसका 18 अध्याय में भी आप देख सकते हैं कि परमेश्वर इस्राएल के लिए कुम्हार बनकर वहाँ पर खड़ा है। परमेश्वर कभी भी इस्राएल को छोड़ने के लिए मन नहीं है, इस्राएल को त्यागने के लिए परमेश्वर को आशा नहीं है। उनको संभाले रहने के लिए परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाल के लेके आए थे, परंतु उनका ढिठाई के कारण, उनका आज्ञा न मानने के कारण आगे को जाकर उन्होंने अपना परमेश्वर को पूरा भूलकर उन्होंने आजू बाजू का लोगों का सारे रीति रिवाज अपना जीवन में लाने के वजह से वो लोग नष्ट हो गया। वहाँ पर आप वो में देख सकते हैं। और मेरा प्रियो, अभी भी यहाँ पर भजनकार कहते हैं, तो भी तूने कब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया, और हमारे दलों के साथ आगे को नहीं जाता। उन्होंने जान लिया कि अभी इज़राइल के साथ में परम प्रभु परमेश्वर नहीं है, अभी केवल हम लोग अकेले ही हो गए। ये लोग जान गया, वो लोग कमजोर पड़ गया। उसका 11 वचन कहते, तूने हमें कसाई की भेड़ के समान कर दिया है और हमको अन्य जातियों में तितर वितर कर दिया। तू अपनी प्रजा का सेंध में बेच डालता है, परंतु उनके मोल से तू धनी नहीं होता। तू हमारे पड़ोसियों में हमारी नामधराई कराता है और हमारे चारों ओर के रहने वाले में से हंसी ठट्टा उड़ाता है। और मेरा प्रियो, का 17 वचन में, ये सब कुछ हम पर बीता तो भी हम तुझे नहीं भूले, न तेरी वाचा का विषय में विश्वासघात किया है, मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरा प्रियो, उसका 18 वचन, हमारे मन न बहके न हमारे पैर तेरी राह से मुड़े, तो भी तूने हमें गिदड़ों के समान पीस डाला और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया है। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते या किसी पराई देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? क्योंकि वो तो मन की गुप्त बातों को जानता है। परंतु हम दिन भर तेरे ही नाम के निमित्त मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर है। इस बातों को आप नया नियम में रोमी का पुस्तक 8 अध्याय में भी आप देख सकते हैं कि प्रेरितों का हालत ऐसा था। प्रभु यीशु मसीह के लिए उन्होंने जीने के समय में बहुत सारे लोग सतावट करते थे और वो लोग सहन करते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वचनकार कैसे क्लेम करते, परमेश्वर से कैसे दावा करते हैं कि नहीं, हम तो ठीक है, आप गलत है। मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 11 अध्याय में यूहन्ना जब तकलीफ में हो गया, यूहन्ना को जब हेरोदेस ने उनको जेल खाने में बंद कर दिया, तब जाकर प्रभु यीशु मसीह को डाउट कर रहे, वहाँ पर पूछ रहे, आने वाला आप ही है क्या, हम और किसी को इंतजार करें? वही यूहन्ना उसका कुछ सालों के पहले
प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए कहते था कि देखो ये संसार का पाप उठा के लेके जाने वाला, ये परमेश्वर का मेमना है। उन्होंने कबूल किया था, लेकिन तकलीफ के समय में उन्होंने भूल गया, ये प्रभु को मैंने किसी दिन ऐसा बात बोला था। वही प्रभु को वहाँ पर जाकर डाउट करने के लिए शुरुआत किया। मेरा प्रियो, आप और मेरा जीवन का दुख और तकलीफ अवस्था में हो सकते हैं कभी कभी हम डाउट कर सकते हैं परमेश्वर को। इब्रानियों का पुस्तक उसका 13 अध्याय में हमें परमेश्वर कभी भी ना भूलने वाला, कभी भी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। आइए हम परमेश्वर को महिमा करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं वचन संग्रह 44 अध्याय के लिए जो आज हमारे बीच में आपने दिया। प्रभु, हम कभी कभी अपना बल पर, अपना दम पर हम बोलते हैं, हम कहते हैं, अपना खुद का टैलेंट के ऊपर हम भरोसा करते हैं, परंतु यहाँ पर वचनकार कभी भी अपना टैलेंट पर नहीं है। वचनकार कबूल करते हैं कि हमारा इस्राएल का महाराजा तो आप है, और वचनकार ये भी कबूल करते हैं कि मैं तलवार और मैं धनुष पर नहीं, मैं आप पर भरोसा करता हूँ बोल के। प्रभु, आज प्रभु जो कोई इस आवाज़ को सुन रहे हैं, आपका हाथ में अपना जीवन को समर्पण करने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।